स्पीडो हुमच के फेंकना है, ऐसा थोड़ी खाली 45 से फेंक देंगे, ले जा रहा है वो देखो खान सर भाला फेंके, देखो 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 इतना खतरनाक थे, रावण भी नहीं फेंका था। अरे बकलोलवा स्पीडो रहना चाहिए। अरे बबुआ एगो बात बताओ, अगर जी नीचे हचा हच खींचने लगे तो लद दे वही जा गिर जाएगा। ये जो है आपका ग्रेविटी के लिए है। ऊपर नीचे जब आइएगा तो ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू निगेटिव होगी। हालांकि ये चैप्टर ही अलग है इसलिए इस पर अभी विशेष ध्यान नहीं देंगे। ये वाला क्या है, डायरेक्शन अच्छा सीधा रहेगा तो आपका पॉजिटिव होगा, नहीं तो निगेटिव हो जाएगा। इसमें एक और तरह का मोशन होता है, जरा देखिए तो, अगर हम किसी चीज़ को यहाँ से उठा के और इस तरह से फेंक दें तो ये ससुरा जो है ना, ये दू को चीज़ फॉलो कर दिया। गलती ये हुआ कि जब ये जमीन से उठा ना तो ये इस पे ग्रेविटी लग गई, जमीन से जैसे उठा तो ये ग्रेविटी लग गई, और साथ साथ ही ससुरा ऊपर नीचे नहीं किया, आगे भी बढ़ा। तो इसके अंदर लीनियर भी है और ग्रेविटेशनल भी है, देख रहे हैं, लीनियर भी है और ग्रेविटेशनल भी है। ये ऊपर भी जा रहा है, देखिए अगर इसको नीचे को बेस मानते हैं तो हर एक पल ये थोड़ी ऊंचाई इसकी बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ ये दूरी भी आगे बढ़ रहा है। ये जो दोनों का मिला जुला है, समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे गति को हम लोग परक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, परक्षेप या प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप या प्रोजेक्टाइल। इसमें ना आपको एग्जाम में फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछता है और अक्सर फंस जाते हैं। परक्षेप का पथ ये कैसे होता है, ये परवलय के समान होता है, पैराबोला के जैसा होता है। पहला तो क्वेश्चन यही पूछेगा, परक्षेप का जो पथ होता है यानी ये रास्ता होता है, ये कैसा रास्ता होता है? भैया तो ये पैराबोला है, तो उसी को क्या कहते हैं, परवलय। तो परक्षेप का जो पाथ होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। परक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। इसमें तीन चीजें का हमेशा ध्यान रखिएगा, और इसी तीन से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, लड़का फंस जाता है। क्या क्या तीन चीजें को, अगर कोई चीज है ए से हम इसे प्रक्षेप कराएं बी के लिए, प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टाइल, तो हम ए से प्रोजेक्टाइल करा दिए इसको, कहाँ के लिए, बी के लिए। तो इसमें तीन चीज़ें ध्यान दीजिएगा। पहला चीज़ ये कि इसके पास कुछ हाइट भी है, कुछ टाइम भी लगाया होगा और कुछ दूरी तय किया होगा। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच जाने में ये तीन चीज़ें काम किया होगा। सबसे पहला इसके पास हाइट होगा। हाइट समझते हैं, देखिए हाइट यहाँ भी है, हाइट यहाँ भी है, और ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। तो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, तो हाइट नहीं पूछता है, एच मैक्स पूछता है, मैक्सिमम हाइट पूछता है कि बताइए इस मैक्सिमम हाइट कितना गया होगा। अपने प्रोजेक्टाइल पाथ पर ये जाते वक्त में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहां पर इसकी हाइट एकदम मैक्सिमम हुई होगी, उससे पहले इसकी हाइट कम, इससे बाद भी इसकी हाइट कम। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पूछता है। दूसरा फॉर्मूला क्या पूछता है कि इसके अंदर रेंज कितना होगा या फिर टाइमिंग कितना लगाया होगा। एक पूछेगा रेंज, रेंज क्या होता है कि ऊपर ऊपर को छोड़िए, जमीन पर या कितना दूरी पर जाके गिरा होगा, तो जमीन पे जो जाके गिरा होता है उसे रेंज या परास कहते हैं। तीसरा पूछता है आपका, छोड़िए, पॉइंट ए से पॉइंट ए के बीच में या कितनी देर तक हवा में रहा था, कितनी देर तक हवा में रहा था, तो इसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, टी से दिखाते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, ये तीन, यही तीन चीज का फॉर्मूला एक जैसा होता है और लड़का इसी में घचपचा जाता है, एक के जैसा फॉर्मूले होता है। इसको भी याद रखने का तरीका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो समझ में आ गया ना। जितनी देर ये हवा में रहेगा उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। ये अपने ऊंचाई के दौरान कहाँ पर सबसे मैक्सिमम गया रहेगा, इसे कहते हैं अधिकतम ऊंचाई। और ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में कितनी दूरी उसे कहते हैं रेंज। इसको याद करने का सिंपल फॉर्मूला देखिए, हालांकि इसको फॉर्मूला को सिद्ध भी किया जा सकता है। आप इंटर में पढ़ रहे होंगे तो टीचर लोग सिद्ध करते हैं, अब हम लोग यहाँ सिद्ध करेंगे तो सिलेबस चला जाएगा 2022। देखिए सबसे पहला होता है एच, हाइट। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट मायने नहीं रखता है, मैक्सिमम हाइट मायने रखता है। कभी भी आपसे हाइट पूछेगा, भैया इसमें तो हर जगह कहीं ना कहीं हाइट ही है, यहाँ भी हाइट है, यहाँ भी हाइट, हर जगह ऊंचाई। हमेशा पूछता है मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। तो जब भी किसी चीज़ में जब मैक्सिमम लगेगा तो उसके फॉर्मूला में भी सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग होगा तो मैक्सिमम प्रयोग होगा। उसके फॉर्मूला में भी क्या चीज़ प्रयोग होगा, मैक्सिमम प्रयोग होगा। अब मैक्सिमम कैसे ले आएंगे, तो फॉर्मूला आपको पता है, इसके अंदर एक यू है, एक बेग लगाए होंगे, एक एंगल से, इसमें क्या क्या काम कर रहा है देखिए ना, एक वेलोसिटी काम कर रहा है, किस स्पीड से गया है, एक
काम कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, कितना ग्रेविटी काम कर रहा है, खींच रहा है, और दूसरा एक काम कर रहा है एंगल। तो एच जो होता है, एच इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, एच बराबर होगा यू स्क्वायर, इसको भी मैक्सिमम कर दीजिए, साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, याद करने का तरीका, h जो है वो मैक्सिमम हमेशा निकाला जाता है, तो हर चीज को मैक्सिमम कर दीजिए। u को क्या करिए, मैक्सिमम कीजिए स्क्वायर करके, साइन को क्या कीजिए, मैक्सिमम करिए स्क्वायर करके, और g को भी आप स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन देखिए हमेशा g में स्क्वायर जब भी लगेगा जब आप ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ेंगे तब, क्या अदरवाइज में उसमें स्क्वायर नहीं लगता है। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए इसमें 2 कर दीजिए। सिंपल दिमाग में बैठाइए, कैसे बैठाएंगे कि भाई एक काम करते हैं, जो हमको हाइट निकालना है वो मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो फॉर्मूला को भी हमको कैसे रखना है, मैक्सिमम रखना है। कैसे मैक्सिमम रखेंगे भाई, ये आप ही बताओ भाई, u को स्क्वायर करेंगे मैक्सिमम हो जाएगा, 2u करेंगे तो मैक्सिमम थोड़ी होगा, u को स्क्वायर करेंगे मैक्सिमम हो गया, चलो भाई मैक्सिमम हो गया। साइन थीटा को स्क्वायर कर देंगे वो भी मैक्सिमम होगा, कैसे, सोच रहा माइनस में भी रहेगा, स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। और आपको पता है जी का में स्क्वायर तभी लगता है जब ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, अदरवाइज में स्क्वायर नहीं लगेगा, तो ग्रेविटेशन तो पढ़ नहीं रहे, तो 2 थीटा। हाइट का फॉर्मूला बोलिएगा, हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सिंपल है, आपको बताइए क्या हम कभी भी मैक्सिमम रेंज कहता है, नहीं भैया, वहीं गिरवे किया है, अलग अलग रेंज थोड़ी है, यहाँ से रेंज थोड़ी निकाल सकते हैं, लेकिन हाइट अलग अलग है। मैक्सिमम हाइट पूछेगा, मैक्सिमम हाइट के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g 4 बार बोलिए, ये एग्जाम में आएगा। अरे सीधा क्वेश्चन फॉर्मूले लिख देता है 4 गो ऑप्शन में, पगला जाएंगे कौन जी है इस पे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, फटाफट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिए लोग, याद रहे आंसर मत दीजिए, लिखिएगा कैसे वही हम करें भाई साहब, कमेंट क्यों नहीं आ रहा है इन सब का, तो टाइप करने नहीं आ रहा है, अरे इसको टाइप कैसे करेगा, जहाँ रखे है ना वहाँ एगो चिरकुट लेके बैठिए, फटाफट आंख बंद करके लिखा है हाइट, हाइट मतलब मैक्सिमम, हाइट मतलब मैक्सिमम। अरे भैया हाइट पूछेगा नहीं, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, जब भी पूछेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब हमें फॉर्मूला में हर चीज को मैक्सिमम करना है, स्पीड को मैक्सिमम, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा नहीं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g मैक्सिमम हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, मैक्सिमम क्या हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद आप दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला होता है रेंज का, रेंज का। ये आप लोग इसको ना दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए, ये बता सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए कैसे, आपको पता है कि भाला फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी जाने के लिए हम लोग 45 डिग्री का एंगल यूज करते हैं। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। अभी हम फॉर्मूला पे जाइए नहीं रहे, फॉर्मूला पे हम जाइए नहीं रहे, 45 डिग्री का यूज करते हैं। जबकि आपको पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 पर होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 पर होता है, 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो हमसे फेंकवा रहा है 45 पर। इसका मतलब फॉर्मूला में कुछ ना कुछ 2 का गुणा करके ओके 90 बनैले होगा, है कि नहीं भाई। हम आप मैथ में पढ़े हो ना, मैथ के टीचर थोड़ी हैं, लेकिन इतना पता है ना आपको कि साइन थीटा -1 से +1 के बीच में ही उसका रेंज होता है। समझ आ रहा है? तो हमको ये पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 90 डिग्री पे, और हमको मैक्सिमम के लिए फेंकवा रहा है 45, यानी फॉर्मूला में ले जाके कहीं ना कहीं क्या कराएगा, गुणा कराएगा। और किस चीज से गुणा कराएगा, 2 से गुणा करा देगा। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है इसी चीज को कि इसके रेंज में भी कहीं ना कहीं क्या होगा, गुणा कर देंगे। तो इसमें रेंज में गुणा करिए, तो देखिए हमको एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा कॉन्सेप्ट से समझिए। मान लिया कि हम 45 डिग्री पे फेंकें, तो ये तो सबको पता है कि सर 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो सबसे दूर जाके गिरेगा, लेकिन तनी सा ऐसे फेंक देंगे, ले भैया 45 से ले ये रह गया, तो भैया हमरा 45 पे भी फेंकना है और स्पीड वो हुमच के फेंकना है। ऐसा थोड़ी खाली 45 से फेंक देंगे, ले जा रहा है वो, देखो खान सर भाला फेंके, देखो 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 इतना खतरनाक थे, रावण भी नहीं फेंका था। अरे बकलोलवा, स्पीडो रहना चाहिए, खाली डिग्री थीटा पे थोड़ी फेंकेंगे। तो इतना पता है कि हुमच की स्पीड रहना चाहिए, तो हुमच की स्पीड रखने के लिए स्पीड को मैक्सिमम करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाके गिरे। तो स्पीड को हम कर दिए स्क्वायर, यू स्क्वायर, और यहां लिखेंगे साइन थीटा ना रे बबुआ 2 थीटा, यही लिए 45 रखवाता है ताकि 2 से गुणा करेंगे तो 90 होके मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमको पहले रख लिए स्पीड को मैक्सिमम, यानी यू स्क्वायर और उसके बाद साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अरे बबुआ एगो बात बताओ, अगर जी नीचे हचाहच खींचने लगे तो लद दे वही जा गिर जाएगा। तो हमको दिमाग रखना है भैया, रेंज दूर भेजना है। एक काम करते हैं, जी की वैल्यू कम कर देता है ना तो गिर जाएगा नीचे में। तो जी का वैल्यू बस एगो जी, बाकी सब में जी एक ठो रहता है। ये एक्चुअली बस मैक्सिमम है, इसलिए इसमें 2 गो जी रहता है, बाकी सब में क्या रहता है, जी एगो रहता है।
फॉर्मूला क्या होगा इसका, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, याद रहेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये याद हो गया कि नहीं याद हो गया, अपने मन से लिख के देखिए। हाइट का फॉर्मूला लिखिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। और रेंज के लिए यू स्क्वायर, स्पीड तो रहना ही चाहिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि 45 पे फेंकना है इसलिए 2 थीटा कर देंगे, वो 90 अपने 2 थीटा बाई जी। अब बच गया क्या चीज, टाइमिंग, कितना टाइम लेगा, टाइम है ना बच गया। चलिए देख लेते हैं कितना टाइम लेंगे। ट से टाइम, और इसमें हमेशा याद रखेंगे, इसमें भी स्टार्टिंग जो होगा वो ट से हो जाएगा। स्टार्टिंग किस चीज से हो जाएगा, ट से। कैसे कि जिस तरह से टाइम का क्या होता है फॉर्मूला, टी से क्या हो गया टाइम, उसी तरह इसका हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। देखिए ये भी ट से, ये भी 2u साइन थीटा बाई जी, याद करने का ट्रिक, 2u साइन थीटा बाई जी। इधर भी टी इधर भी ट, देखिए 2 से 2 लिखिएगा तो कैसे लिखते हैं, TWO2 होता है ना जी, तो उधरो टी है इधरो टी है, उधरो टी इधरो टी, टी के लिए टाइम के लिए टी इधर भी टी इधर भी, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। इसमें कहीं स्क्वायर और डू टाइम कुछ नहीं रहता है, इसमें ताम झाम नहीं, एकदम क्या होता है सिंपल होता है, एकदम क्या हो गया सिंपल हो गया। याद करने का तरीका समझ में आ गया, एग्जाम में भुला जाएंगे, सब एक के जैसन दिखता है, समझ में आ गया। कितने लोग को याद रहेगा, जितने लोग को याद रहेगा यस लिखिए, कितने लोग को ये याद रहेगा एग्जाम में, यस लिखिए। 4 बार लिखिए का प्रैक्टिस करिए, मेरे और देखिए, जिसको नहीं याद होता है छोड़िए, यहाँ देखिए हटाइए, हम इसको दूसरे पेज पे लिखते हैं। देखिए हमको पता है हाइट में से कई गो हाइट होता है, हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो यू स्क्वायर ये भी मैक्सिमम हो गया, साइन स्क्वायर थीटा ये भी मैक्सिमम हो गया, नीचे जी में 2 को जोड़ देते हैं, ले सोच रहा मैक्सिमम हो गया काम खत्म। एक काम करते हैं, रेंज पूछ रहा है, रेंज भैया हुमच के फेंकना है तबे दूर जाएगा, और थीटा को 90 रखना है, लेकिन यहाँ पे हमको फेंकवाया जाता है 45, तो यहाँ लिख देंगे 2 थीटा, अब बटा जी हमेशा याद रखिएगा, बस इसी में 2 को लगता है, बाकी किसी में नहीं। टी टाइमिंग, कितना टाइम लगेगा, उड्डयन काल टी, तो देखिए 2 से 2u साइन थीटा बाई जी, इसमें तो कुछ नहीं लगता है, बस ट से ये टी, बाकी में कोई स्क्वायर फिर स्क्वायर इसमें कोई झमेले नहीं, हो गया। फिर से लिखिए रेंज का लिखिए, रेंज मतलब दूर तक जाना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि 45 रखवाता है तबे 90 होगा जी। अब क्या पूछेगा, चलिए हम टाइमिंग लिखाते हैं, टाइम टी से टी तो 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई। ऐसा भी हो सकता है हाइट मतलब सबसे मैक्सिमम हाइट, तो सब चीज मैक्सिमम रखेंगे, हर चीज मैक्सिमम रखेंगे, हो गया, हर चीज मैक्सिमम रख दिए, हो गया कि नहीं हो गया। 4-5 बार एगो पन्ना लीजिए सादा, 2 मिनट के अंदर गूंज के भर दीजिए, इसको कम से कम 20 बार लिखिए, कभी इसको पहले कभी उसको कभी इसको कभी इसको, एकदम बढ़िया धाकड़ हो जाएगा, समझ में। सर आप मैथ की भी टीचर हैं अभिषेक शर्मा, नहीं बाबू मैथ के नहीं है, एक्चुअली हम लोग बीएससी की हैं, तो बीएससी वाले में तो मैथ थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ क्या होता है, मैथ का टीचर आपको दिन रात मैथे पढ़ा रहा है, उसको समझाने का थोड़ा तरीका अलग होता है। फिजिक्स और मैथ तो लगभग एक ही जैसे मिलते जुलते हैं, हो गया कि नहीं हो गया। इसका न्यूमेरिकल बनवा देते हैं।